Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says the role of ethylene and abscisic acid is both positive and negative. Justify the statement. ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि आपके दो हार्मोन्स है इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड, इनका पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है. हमें इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है. तो देखिए आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं. आप जस्टिफाई कर सकते हैं दोनों हार्मोन्स के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों मेंशन करके. देखिए पहले हम लिखते हैं इथाइलिन का पॉजिटिव. देखिए इसका पॉजिटिव इफेक्ट ये होता है कि ये फ्रूट राइपनिंग करवाता है. क्या करवाता है? फ्रूट राइपनिंग. ऑब्वियसली अगर फ्रूट राइप नहीं होंगे तो कौन खाएगा उन्हें. आप राइप फ्रूट्स खाना ही पसंद करते हैं, तो फ्रूट राइपनिंग होना भी एक ज़रूरी प्रोसेस है. ये एक इसका पॉजिटिव है. मान लीजिए आपको अपने जो क्रॉप्स हैं उनमें सिर्फ फीमेल फ्लावर्स चाहिए या आपको फीमेल फ्लावर्स का नंबर ज़्यादा चाहिए, तो इथाइलिन स्प्रे कर दीजिए. जो मेल प्लांट्स है वो भी फीमेल फ्लावर्स देंगे. तो फीमेल फ्लावर्स इंडक्शन, ठीक है, इनको बनाने के लिए इंड्यूस कर सकते हैं इन मेल प्लांट्स. ये भी पॉजिटिव इफेक्ट ही है कि अगर आपको चाहिए तो आप एक्स्ट्रा स्प्रे कर सकते हैं इसे. ऑल्सो ये क्या करते हैं कि रूट फॉर्मेशन करवाते हैं. रूट फॉर्मेशन जब इनकी कॉन्सेंट्रेशन लो होती है या एक पर्टिकुलर अमाउंट में होती है तब. ठीक है, ये इनका पॉजिटिव इफेक्ट है. अब जरा हम नेगेटिव इफेक्ट की तरफ देखते हैं. नेगेटिव, देखिए इथाइलिन जो है वो सेनेसेंस में इन्वॉल्व होता है, मतलब किसी प्लांट को बूढ़ा करने में. राइट, बूढ़ा करने को ही सेनेसेंस कहते हैं. एजिंग करवाता है प्लांट की, तो ये सेनेसेंस में इन्वॉल्व है. तो ये ऑब्वियसली नेगेटिव चीज ही है. ये मैच्योरेशन में भी इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इनका काम ये है कि ये सेनेसेंस करवा देंगे अल्टीमेटली. ओके, और ये क्या करते हैं? ग्रोथ को स्टॉप करते हैं. अगर ये ज़्यादा अमाउंट में है तो ग्रोथ ऑफ स्टेम को इनहिबिट करते हैं. ज़्यादा अमाउंट में हो, देखिए ग्रोथ क्या है? डिवीजन वाला एक फिनोमिना है, या आप कह सकते हो कि ये सेल है, इसमें ग्रोथ हो रही है अच्छी खासी. तो ग्रोथ का ऑपोजिट होता है मैच्योरेशन. राइट, मैच्योरेशन मतलब ये अब फिक्स हो जाए, अब और ग्रो ना करे और फंक्शन के लिए फिक्स हो जाए. तो जो इथाइलिन है वो एक तरीके से मैच्योरेशन ही करवाता है, मतलब वो ग्रोथ को इनहिबिट करता है. ठीक है, तो ये इसका नेगेटिव इफेक्ट है. अब जरा दूसरे हार्मोन की तरफ ध्यान देते हैं. एब्सिसिक एसिड, इसके भी पॉजिटिव, इसे ए भी कहते हैं, इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इफेक्ट हैं. ओके, पॉजिटिव, तो पहले हम पॉजिटिव देखेंगे. ओके, तो पॉजिटिव इफेक्ट्स में देखते हैं. सबसे पहला इफेक्ट, ये क्या करते हैं? एब्सिसिक एसिड को आप कहते हो स्ट्रेस हार्मोन. स्ट्रेस हार्मोन की तरह एक्ट करता है. इसका मतलब जब जब प्लांट में स्ट्रेस होता है ये वाला हार्मोन एक्टिव हो जाता है. तो ये स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्स देता है. ये क्या कराता है? स्टोमेटल क्लोजर करवा देता है. स्टोमेटल क्लोजर, स्टोमेटल क्लोजर मतलब जब भी प्लांट को वाटर स्ट्रेस हो गया, वाटर स्ट्रेस मतलब प्लांट में पानी की कमी हो गई इस तरीके से, तो स्टोमेटा को क्लोज ही रखता है. ठीक है, जब प्लांट को वापस से पानी मिलने लगेगा इनफ, तब स्टोमेटा फिर खुल जाएगा. तो ये एक तरीके का रिस्पॉन्स है. स्टोमेटल क्लोजर एक तरीके का रिस्पॉन्स है कि स्ट्रेस हो गया प्लांट में, तो ये हेल्प ही तो कर रहा है बाय प्रिवेंटिंग ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस को प्रिवेंट कर रहा है, वाटर लॉस को प्रिवेंट कर रहा है. राइट, तो ये क्या है? हेल्पफुल ही है. अब इसमें एक फीचर आता है, एब्सिसिक एसिड प्रमोट करता है सीड डॉर्मेंसी को. और सीड डॉर्मेंसी एक पॉजिटिव इफेक्ट ही है, क्योंकि जब तक सीड को फेवरेबल कंडीशन ना मिले तब तक उसे डॉर्मेंट रहना बहुत ज़रूरी है. तो उसमें कौन मदद करता है? एब्सिसिक एसिड मदद करता है. अब अगर हम नेगेटिव इफेक्ट की तरफ देखें तो एब्सिसिक एसिड का नाम देखिए, एब्सिशन से मिलता जुलता है. तो इसका काम होता है कि प्लांट में एब्सिशन करवाए. किस चीज़ का?
एब्सेशन ऑफ लीव्स, ठीक है, लीव्स का एब्सेशन करवाता है, मतलब ब्रेकेज करवाता है, ब्रेकेज, ओके। और ये क्या करता है, ग्रोथ को भी इनहिबिट करता है, ग्रोथ इनहिबिटर। तो ये इसके नेगेटिव इफेक्ट है। लेकिन ऑल एंड ऑल जितने भी आपके प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, मतलब हॉर्मोन्स होते हैं, उनका रोल प्लांट में भले ही पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उनकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है, राइट। जब रिक्वायर्ड नहीं है तब ग्रोथ ना हो, इसके लिए भी कुछ हॉर्मोन्स चाहिए होते हैं, ओके। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.